नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पीएस की संपत्ति की जांच करेगी ईडी। सुनील श्रीवास्तव और करीबियों के 150 बैंक खातों को आईटी ने किया फ्रीज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के मामले में जल्द ही ईडी की एंट्री हो सकती है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की छापेमारी में दुबई कनेक्शन सामने आया और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच एजेंसी कर सकती है। बीते 2 दिनों से जारी आईटी की छापेमारी में अब तक 150 करोड़ रुपए के संदेहास्पद लेन देन से जुड़े दस्तावेज और कुल 50 लाख रुपए कैश जब्त किए गए हैं। साथ ही 150 बैंक खातों को फ्रीज किया गया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री योगी की 4 सभाएं 6 दिन में दूसरी बार झारखंड आ रहे भवनाथपुर, पांकी, हुसैनाबाद और डाल्टनगंज में करेंगे चुनावी सभा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड में 4 सभाएं करेंगे। 6 दिनों में यह उनकी दूसरा राज्य दौरा है। सबसे पहले वो भवनाथपुर विधानसभा में रैली करेंगे और जहां से भाजपा ने सिटिंग विधायक भानु प्रताप शाही को चुनावी मैदान में उतारा। योगी की दूसरी सभा हुसैनाबाद विधानसभा में होगी और यहाँ से कमलेश सिंह प्रत्याशी हैं। पिछली बार ये एनसीपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। और तीसरी सभा पांकी विधानसभा में की जाएगी। यहाँ से डॉक्टर शशिभूषण मेहता उम्मीदवार हैं और उनकी आखिरी सभा डाल्टनगंज विधानसभा में होगी। अगली खबर, झारखंड में अमित शाह की 3 सभा पहले फेज के आखिरी दिन आदिवासी एरिया सरायकेला, तमाड़ और ईसाई बहुल सिमडेगा में करेंगे जनसभा। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले फेज के प्रचार में आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 जनसभा करेंगे। 2 जनसभा आदिवासी एरिया सरायकेला और तमाड़ में एवं तीसरी सभा ईसाई बहुल सिमडेगा में की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया और उन्होंने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत सबके अंदर जोश भरा। अगली पर पप्पू यादव ने कहा कि मोदी की मेरे आगे औकात नहीं। पीएम के पीए को कोरोना में मैंने दवा दी। बांट चुका हूं 9000 बीघा जमीन। झारखंड के चक्रधरपुर में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमारे पास केंद्र सरकार से ज्यादा पैसा है। 9000 बीघा जमीन हमने गरीबों में बांट दिया। इतना जमीन मोदी के बाबू को नहीं था। पप्पू यादव ने दावा किया कि कोरोना के समय जब प्रधानमंत्री के पीए को दवा नहीं मिल रही थी तो मैंने दवा पहुंचाई थी और मेरे सामने मोदी की क्या औकात है। यादव ने इससे पहले 6 नवंबर को जमशेदपुर में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर उल्फा को पैसा पहुंचाने का भी आरोप लगाया था। अगली खबर, पुलिस के जवानों का सख्त रवैया, भाजपा कार्यकर्ताओं को जगह जगह जबरन रोका गया, आम लोगों को गाली देकर भगाने का भी आरोप। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को लेकर पूरी रांची हाई अलर्ट पर थी। ट्रैफिक पुलिस ने एक दिन पहले ट्रैफिक प्लान जारी करके साफ कर दिया था कि पीएम के कार्यक्रम के दौरान निर्धारित रूट पर कम से कम चलें, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई भी रूट ना तो बंद करने की घोषणा की और ना ही डाइवर्ट करने की। इसके बावजूद पुलिस ने अपनी मनमानी की। आम लोगों को परेशान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। मोदी के कार्यक्रम के चलते वाहनों के प्रवेश को रोक दिया गया। भारी संख्या में तैनात पुलिसकर्मी पैदल चलने वालों को भी जबरन डांट फटकार कर भगाने लगे। अगली खबर, झारखंड में पूरी ताकत झोंकने के बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये 5 सीटें नहीं जीत पाएगी भाजपा। बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राज्य में सियासी तापमान बढ़ता जा रहा। जहां एक और सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस फिर से सरकार में आने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए है, वहीं विपक्षी पार्टी बीजेपी ने कई राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को राज्य में चुनाव प्रचार के लिए भेजा हुआ है। भाजपा 5 साल के बाद फिर से झारखंड की सत्ता में आने के लिए व्याकुल है। अगली खबर, झारखंड में रांची के बाद अब हजारीबाग के स्कूलों पर खतरा, रद्द हो सकती है कई की मान्यता। हजारीबाग के कई स्कूलों पर सीबीएसई बोर्ड से मान्यता रद्द होने का खतरा मंडरा रहा। इसमें वैसे स्कूल शामिल है जो कक्षा 11वीं में डमी छात्रों का नामांकन लेते हैं। फिर छात्र राजस्थान, कोटा, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और दूसरे राज्य में जाकर इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करते हैं। पिछले दिनों रांची के कई स्कूलों पर सीबीएसई से मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की गई। इस कारण ऐसे स्कूल सहमे हुए हैं। अगली खबर, सामाजिक संगठन भी कूदे झारखंड के चुनावी दंगल में। बता दें कि पान ताती समाज ने कहा कि जो भी राजनीतिक संगठन पान ताती समाज की समस्याओं का समाधान करेगा उसे ही वोट देंगे। वहीं विश्वकर्मा समाज ने कहा कि जो भी हमारे समाज की इज्जत को बचाया और हमारे साथ जो खड़ा हुआ है, हमारे सम्मान की रक्षा की, उसी को वोट देंगे। ओबीसी मोर्चा ने इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है। अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान सामने आया।
उन्होंने कहा कि राज्य में इस बार बीजेपी की सरकारें आएंगी और हम 51+ सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। मरांडी से पूछा गया कि क्या आप सीएम बनेंगे। इस पर मरांडी ने कहा कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, जो पार्टी कहेगी वो मैं करूंगा। मरांडी से पूछा गया कि अगर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया तो क्या आपको मंजूर होगा। इस पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पार्टी किसी को भी सीएम बना सकती है। अगली बार हेमंत सोरेन ने कहा कि इस बार भी फिर से एनडीए का सपना चकनाचूर होगा और इंडिया महागठबंधन सर्वाधिक सीटों पर काबिज होकर फिर से सरकार बनाने में सफल होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस बार एनडीए का सपना टूटने वाला है। गठबंधन पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा। हमारी सरकार रांची से नहीं बल्कि गांव से चलती है। हमने गांव-गांव में सरकारी अधिकारी कर्मचारी को भेज करके ग्रामीणों का सम्मान किया। झारखंड बनने के बाद एनडीए सरकार ने राज्य को इतना गरीब बना दिया कि लोग ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते थे। अगली बार झारखंड में इस महीने 5 दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें। बता दें कि झारखंड में इस महीने 5 दिन शराब की दुकानें बंद रहेगी। रांची जिला प्रशासन के द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक 11 नवंबर की शाम 5 बजे से 13 नवंबर की शाम 5 बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेगी, जबकि 18 नवंबर की शाम 5 बजे से 20 नवंबर की शाम 5 बजे तक 38 विधानसभा क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद रहेगी। इसके अलावा मतगणना के दिन भी यानी 23 नवंबर को शराब की दुकानें बंद रहेगी। अगली बार मोदी ने कहा कि माटी बेटी की सुरक्षा के लिए एनडीए सरकार जरूरी है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राज्य में भाजपा एनडीए की सरकार बनानी है, माता बहन एवं युवाओं की रक्षा करने वाली सरकार बनानी है। ऐसी सरकार बनानी है जो किसान एवं गरीब के लिए सोचे। झारखंड को बीजेपी ने बनाया है और बीजेपी ही संवारने का काम करेगी। अगली बार झारखंड सीनियर महिला क्रिकेट टीम का 16 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप शुरू। झारखंड सीनियर महिला क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप कीनन स्टेडियम में शुरू हो गया है। 16 दिवसीय इस कैंप में कुल 20 सीनियर महिला क्रिकेटर हिस्सा ले रही है। कैंप के बाद झारखंड की टीम 4 दिसंबर से चंडीगढ़ में आयोजित होने वाली बीसीसीआई महिला वनडे ट्रॉफी में हिस्सा लेगी। झारखंड टीम मुख्य कोच राजकुमार यादव की देखरेख में अपनी तैयारी को अंतिम रूप देगी। कैंप के दौरान 2 टीम बनाकर अभ्यास मैच भी खेला गया है। अगली खबर, दलों की नाराजगी और नेताओं के विरोध से इंडिया गठबंधन संकट में। बागियों की भूमिकाओं, दल बदलुओं की चालबाजियों एवं विभिन्न दलों के भीतर मची कलह कुचाल के कारण झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की चर्चा काफी गर्म है। वैसे तो राज्य में इंडिया और एनडीए गठबंधनों के बीच सीधी टक्कर होने की बात कही जाती है, लेकिन धरातल पर इस बार भी पूर्व की तरह मुख्य चुनावी लड़ाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी में ही दिखाई पड़ रही है। हालांकि गौरतलब है कि दलों के बीच गठबंधन वाली एकता जैसी एनडीए खेमे में दिखाई पड़ रही है, वैसी एकता इंडिया गठबंधन के खेमे में नहीं है और इसके कारण इंडिया खेमे में मायूसी और चिंता का माहौल बना हुआ है। अगली बार चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा ने ही झारखंड बनाया और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कभी आदिवासी के लिए नहीं सोचा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार जो है एकजुटता दिखाते हुए बनेगी और भाजपा को ही वोट दे। अच्छे भविष्य के लिए सही सरकार चुनना जरूरी है। जिस उद्देश्य के लिए झारखंड बना है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भाजपा को जिताना है। आप सब जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपई सोरेन को अपमानित किया है। वहीं चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा ने अलग झारखंड दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कभी आदिवासी के लिए नहीं सोचा। अगली बार बीजेपी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। कांग्रेस ने भाजपा के एक विज्ञापन को लेकर निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। कांग्रेस का आरोप है कि इस विज्ञापन में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद गठबंधन के नेताओं को निशाना बनाया गया। शिकायत में कहा गया कि विज्ञापन में उन नेताओं पर निराधार आरोप लगाए गए। यही नहीं, इसमें उन नेताओं की नकारात्मक छवि पेश करने की कोशिश की गई। अगली को रांची जमीन घोटाले के नेटवर्क का खुलासा, 48 बैंक खातों को करवाया गया फ्रीज। ईडी ने जांच में क्या पाया, तो बता दें कि ईडी ने रांची पीएमएलए कोर्ट को अवगत करवाया है कि जमीन घोटाले के आरोपी शेखर कुशवाहा एवं उसके रिश्तेदारों के 48 बैंक खाते में पड़े 3,31,96,994 रुपए को फ्रीज करवाया गया है। ईडी ने यह तथ्य जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच के आधार पर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है। शेखर कुशवाहा को ईडी ने गाड़ी मौजा की 4 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर फर्जी कागजात के आधार पर खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तार किया था। अगली खबर, ईडी करेगी झारखंड मुख्यमंत्री के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव से जुड़ी संपत्तियों की जांच। ईडी फेमा और पीएमएलए के तहत झारखंड मुख्यमंत्री के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव से जुड़ी संपत्तियों की जांच करने की तैयारी में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी इस बात की जांच करेगी कि क्या यह दिनेश मंडल की कंपनी के माध्यम से दुबई में अवैध विदेशी मुद्रा हस्तांतरण का संदिग्ध मामला है। साथ ही ईडी यह भी जांच करेगी
कि क्या दुबई में रहने वाले दिनेश मंडल की कंपनी का सुनील श्रीवास्तव और अन्य लोगों से कोई संबंध है। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में ग्रामीण बैंक की खिड़की तोड़कर 10 लाख की चोरी, एक युवक हिरासत में लिया गया। पलामू के मेदिनी नगर में ग्रामीण बैंक में चोरी की घटना हुई और बता दें कि चोरों ने बैंक से 10,30,000 रुपए की चोरी कर ली। चोरों ने बैंक की खिड़की तोड़कर घटना को अंजाम दिया। ग्रामीण बैंक की मैनेजर सरोज कुमारी ने बताया कि देर रात चोरों ने खिड़की तोड़कर बैंक से 10 लाख से अधिक रुपए की चोरी कर ली। चोरी की जानकारी शहर थाना को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और इस मामले में पुलिस ने एक युवक को अरेस्ट किया है। अगली खबर, झारखंड में मेला देखने गई नाबालिग से रेप दरिंदे ने पहले भी कई बार बनाया था हवस का शिकार। बता दें कि गिरिडीह के बेंगाबाद के गेंद्रो गौशाला मेला देखने गई नाबालिग लड़की के साथ एक युवक ने शनिवार की रात दुष्कर्म करने का मामला ये प्रकाश में आया है। ये मामला गेंद्रो पंचायत से जुड़ा हुआ है। नाबालिग और युवक 2 अलग अलग गाँव के रहने वाले हैं। इस सिलसिले में पीड़िता ने थाने में दिए आवेदन में लिखा कि वर्ष 2023 के मार्च महीने में आरोपी युवक द्वारा पहले शादी का प्रलोभन दिया गया। इसके बाद वह उससे प्रेम करने लगा और वर्ष 2024 में युवक ने उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध स्थापित किए। अगली खबर, झारखंड के धनबाद में एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी से मिलकर घर पहुंची। पति ने जब उससे पूछा कि कहां गई थी, तभी महिला के पास उसके आशिक का फोन आ गया और पति ने महिला से प्रेमी को दोबारा मिलने के लिए आने को कहा। कुछ ही समय में प्रेमी वहां पहुंच गया और इसके बाद पति ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। मामला थाने तक पहुंचा और पति ने अपनी पत्नी को साथ रखने से इनकार कर दिया। यह पुटकी इलाके की घटना है और महिला जो है 2 बच्चों की मां है। जानकारी के मुताबिक पुटकी सैनिटरी ऑफिस के समीप रहने वाली 23 साल की महिला एवं 2 बच्चों की मां छाताबाद कतरास के रहने वाले एक व्यक्ति से प्रेम करती थी और जबकि उसकी शादी हो चुकी थी और साथ ही 2 बच्चे भी थे। और इसकी जानकारी जब महिला के पति को हुई तो उसने अपनी पत्नी के मोबाइल से प्रेमी को फोन कर पुटकी बुलाया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार। सेंसेक्स 79,500 और निफ्टी 24,150 पर कारोबार कर रहा। बैंकिंग और IT शेयर्स में बढ़त। शेयर बाजार में 11 नवंबर को फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा। सेंसेक्स 79,500 और निफ्टी 24,150 पर कारोबार कर रहा। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट दर्ज की गई है। मेटल और FMCG शेयर्स में गिरावट है। बैंकिंग और IT शेयर्स में बढ़त देखने को मिल रही है।